हेलो डियर स्टूडेंट्स, रक्षाबंधन की सबको ढेर सारी बधाई। और अब बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो पढ़ लिया था उसके आगे पढ़ना है। कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम पार्ट, वर्मीफोरा अपेंडिक्स। अब कोलन, कोलन जो होता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। आप देख सकते हो बच्चों इसका जो शेप होता है, अगर ध्यान से देखो बच्चों तो ये क्वेश्चन मार्क शेप दिखाई पड़ता है। कैसा होता है बच्चों? क्वेश्चन मार्क शेप। तो लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन का शेप अगर पूछा जाए बच्चों तो आप देख भी सकते हो ये क्वेश्चन मार्क शेप होता है। कोलन के बच्चों तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी में 3 पार्ट लिखा था, लेकिन अब 4 पार्ट। 4 पार्ट कौन कौन से बच्चों? पहले ऊपर जाता हुआ असेंडिंग कोलन या इसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ कोलन कह सकते हो। दूसरा पार्ट बच्चों ट्रांसवर्स कोलन या ट्रांसवर्स लिम्ब ऑफ कोलन। तीसरा पार्ट बच्चों नीचे आता हुआ डिसेंडिंग कोलन या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ कोलन। और चौथा छोटा सा पार्ट बच्चों सिग्मॉइड कोलन या सिग्मॉइड लिम्ब ऑफ कोलन। पहले तुम्हारी एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया गया था बच्चों, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना। तो अब बताओ बच्चों सिग्मॉइड कोलन आकर कहां ओपन कर रहा है? रेक्टम, और रेक्टम एनएस से बॉडी से बाहर। एम से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि सिग्मॉइड कोलन क्या करता है, तो क्या कहो बच्चों? डिसेंडिंग कोलन को रेक्टम से जोड़ देता है। तो एक बार फिर बच्चों कोलन इज द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन डिसेंडिंग कोलन को रेक्टम से जोड़ देता है। मान लो ऑल्टरनेटिव में सिग्मॉइड कोलन ना हो तो सीधे सीधे कह सकते हो बच्चों कि डिसेंडिंग कोलन रेक्टम में ओपन करता है। यह क्वेश्चन आपके यहां पूछा जा चुका है बच्चों। सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट जो होता है वो असेंडिंग कोलन पार्ट होता है। ये दैट इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलन को ध्यान से देखो बच्चों, अगर कोलन का सेक्शन काट कर हम देखें तो कोलन की दीवारों में 3 मस्कुलर धारियां पाई जाती हैं बच्चों, मस्कुलर स्ट्राइप्ड लेयर्स होती हैं, जिसे टीनियाई कोलाई या टीनिया लाइबेरा या सिर्फ टीनियाई भी कहा जाता है। यहां पर देख सकते हो बच्चों टीनियाई या टीनिया लाइबेरा, इसका तीसरा नाम टीनियाई कोलाई भी है। ये 3 मस्कुलर स्ट्राइप्ड लेयर्स होती हैं। इसके अलावा कोलन की दीवारों में आप छोटा छोटा देख सकते हो बच्चों पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाते हैं। इन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को हास्ट्रा कहते हैं। तो फिर से बच्चों कोलन की दीवारों में 3 धारियां या 3 मस्कुलर स्ट्राइप्स लेयर पाई जाती हैं, जिन्हें हम टीनियाई कोलाई या टीनिया लाइबेरा या सिर्फ टीनियाई भी कह सकते हैं। और कोलन की दीवारों के लेटरल साइड पर छोटे छोटे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाते हैं। इन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों हास्ट्रा कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद है बच्चों रेक्टम पार्ट। रेक्टम थिनेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। रेक्टम की लंबाई में छोटे छोटे तमाम सारे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन्हीं पॉकेट्स में बच्चों स्टूल या फीसिस टेम्परेरी स्टोर्ड होता है। तो रेक्टम में बच्चों लंबाई में छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं। इन्हीं पॉकेट्स में बच्चों टेम्परेरी स्टूल स्टोर होता है और रेक्टम एनएस से बॉडी से बाहर ओपन करता है। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर ह्यूमन में समझ में आ गया होगा। शेप कैसा होता है? कॉमा शेप। अगर हम फ्रॉग की बात करें बच्चों तो यहां पर फ्रॉग के बारे में देखो। फ्रॉग में लार्ज इंटेस्टाइन में केवल एक पार्ट होता है बच्चों, रेक्टम, दैट इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट। रेक्टम में यूरिनरी ब्लैडर एंड जेनिटल डक्ट्स ओपन करती हैं, तब रेक्टम कन्वर्ट हो जाता है क्लोएका में, और क्लोएका क्लोएकल अपर्चर से बॉडी से बाहर ओपन करता है। बच्चों फ्रॉग में लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन पार्ट है रेक्टम, ये क्वेश्चन आपके यहां नीचे पूछा गया है। रेक्टम में यूरिनरी ब्लैडर एंड जेनिटल डक्ट्स ओपन करती हैं, जिससे रेक्टम क्लोएका में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोएका क्लोएकल अपर्चर से बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, रेक्टम में स्टूल आता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता है, जेनिटल डक्ट से गैमीट आते हैं, और ये सब क्लोएका से बॉडी से बाहर जाते हैं। तो अगर आपसे कभी डिफरेंस पूछा जाए, चूंकि नीट पे क्लोएका पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताओ बच्चों फ्रॉग में क्लोएका से क्या क्या पास आउट होगा? स्टूल भी पास आउट होगा, यूरिन भी पास आउट होगा और गैमीट भी पास आउट होगा। जबकि मैमल्स में एनएस से बच्चों केवल स्टूल पास आउट होता है। तो मान लो फिर कभी कंपेयर कराया जाए तो आपको याद रहेगा, तो कोलन से क्या क्या पास होता है बच्चों? स्टूल, यूरिन एंड गैमीट्स, जबकि एनएस से बच्चों केवल स्टूल पास आउट होता है। क्लियर? तो ये तो हुआ बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में। एक चीज का जिक्र बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में तो नहीं किया गया है, लेकिन ये एएमयू के, एम्स के, जिपमर के पुराने क्वेश्चंस हैं। हेमरॉइडल वेन्स, इससे होने वाली बीमारी बच्चों हेमरॉइड्स या पाइल्स, जिसे हिंदी में बवासीर भी कहा जाता है। तो पाइल्स क्या होती है, हेमरॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? यहां पर ध्यान से देखो, रेक्टम के पास या रेक्टम के साइड में जो वेन्स होती हैं बच्चों, उन वेन्स को कहते हैं हेमरॉइडल वेन्स। और अगर इस हेमरॉइडल वेन में कोई इंफेक्शन हो जाता है तो उसी बीमारी को बच्चों हेमरॉइड्स या पाइल्स कहा जाता है। तो अब बताओ बच्चों हेमरॉइड्स या पाइल्स क्या होता है? रेक्टम के साइड में पाई जाने वाली हेमरॉइडल वेन में अगर कोई इंफेक्शन हो जाता है
इसी बीमारी को बच्चों हेमरॉइड्स या पाइल्स कहते हैं। ये प्रॉब्लम उन लोगों को बच्चों ज्यादा होती है जिनका वेट ज्यादा होता है, ओवरवेट होते हैं, और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन मैंने पढ़ाया था बच्चों, तुम्हारे एनसीईआरटी दिया हुआ है कि स्टूल 2 दिन या 2 दिन से ज्यादा पास आउट ना हो, तो जिनको लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है उनको हेमरॉइड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शन की बात। फंक्शन बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में लार्ज इंटेस्टाइन केवल 2 फंक्शन का जिक्र किया गया है 4 लाइन में। पहला, ध्यान से पहले समझो बच्चों, बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पहले क्या करती है, फिर डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज नहीं होती। तो फिर करता क्या है ये बच्चों, एब्जॉर्प्शन करता है सम वाटर, सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। ये पहला फंक्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स। दूसरा फंक्शन है बच्चों म्यूकस का सिक्रीशन, क्योंकि म्यूकस सिक्रीट करने के लिए पूरी एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। ये म्यूकस क्या करता है बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या स्टूल को आपस में चिपकाए रखता है, उसको लुब्रिकेट करता है, जिससे वो आराम से बॉडी से बाहर पास आउट हो जाए। इतना ही तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बात और लिखी गई है, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड ही स्टूल होता है। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड ही स्टूल होता है, जो इलियोसिकल वॉल्व से पास होकर के आता है सीकम में, और ये टेम्परेरी रेक्टम में स्टोर होता है। टेम्परेरी रेक्टम में स्टोर होता है। जबकि सच्चाई ये है कि जब बच्चों अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड सीकम में आता है इलियम से, उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन गुजरता है तब वो स्टूल में कन्वर्ट होता है। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में डायरेक्टली कह दिया गया है, शॉर्ट में वो ठीक है। अब बताओ बच्चों, एनसीईआरटी हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज बट इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। और दूसरा, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन एडरिंग, चिपका लेता है, एडरिंग द फूड पार्टिकल्स या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को ही फीसिस कहा गया, जो आता है इलियम से सीकम में थ्रू इलियोसिकल वॉल्व एंड टेम्परेरी स्टोर्ड इन रेक्टम। इतना जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में किया गया है। लेकिन अब वो सारी बातें बच्चों जिसका जिक्र एनसीईआरटी में तो नहीं किया गया है, लेकिन आपके यहां नीट में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 बाय 1। सबसे पहले बच्चों फंक्शन ऑफ सीकम। सीकम का फंक्शन क्या होता है। सीकम बच्चों जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें ज्यादा डेवलप करता है, और जो नॉन हर्बीवोरस होते हैं उसमें रिड्यूस होता है। इसका मतलब हम लोगों में रिड्यूस होगा मैमल्स में, लेकिन जो हर्बीवोरस होंगे जैसे रैबिट में या टैडपोल लार्वा में, उसमें डेवलप करता है। सीकम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों वो है, एक चीज और जान लो कि सीकम बच्चों हर्बीवोरस एनिमल्स में ज्यादा डेवलप करता है। इसीलिए जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट होने के लिए एक लंबी एलिमेंट्री कैनाल चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है इन हर्बीवोरस एनिमल्स, लेकिन शॉर्ट होती है इन कॉर्निवोरस एनिमल्स। कॉर्निवोरस का मतलब जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनमें। सीकम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों वो है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलेज एंजाइम इनटू सिंपल शुगर, और ये सिंपल शुगर बच्चों सीकम की दीवारों में ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सेल्यूलोज शुगर का डाइजेशन सीकम में होता है। सेल्यूलोज बच्चों एक पॉलीसेक्राइड शुगर है। ये तुम्हारे यहां नीट का क्वेश्चन है। सेल्यूलोज शुगर या सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड शुगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे लार्ज अमाउंट की पॉलीसेक्राइड शुगर है। तो दोबारा कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सी पॉलीसेक्राइड शुगर पृथ्वी पर पाई जाती, तो आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज। और अगर सेकंड नंबर पूछा जाए बच्चों काइटिन, ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट पूछा गया था कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी पॉलीसेक्राइड शुगर पाई जाती, तो आंसर क्या होगा बच्चों, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज शुगर सेल्यूलेज एंजाइम की सहायता से सिंपल शुगर में डाइजेस्ट हो जाती है, और यह सिंपल शुगर सीकम की दीवारों में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह क्वेश्चन भी आपके यहां पूछा गया कि यह जो सेल्यूलेज एंजाइम होता है इसे सीकम की दीवारें सिक्रीट नहीं करती, यानी सेल्यूलेज एंजाइम इज नॉट सिक्रीटेड बाय सीकम। ध्यान रखना बच्चों, नॉट सिक्रीटेड बाय सीकम। तो इसे सिक्रीट कौन करता है बच्चों, इसे सिक्रीट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ। कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से प्रोटोजोआ, ध्यान से देखो बच्चों। बैक्टीरिया है सेलोबायोपोरस एंड प्रोपायोनिबैक्टीरियम, और प्रोटोजोआ है इंटोडिनम। इसमें से तुम्हारी एनसीईआरटी में एक जगह बच्चों प्रोपायोनिबैक्टीरियम का जिक्र किया गया है। एक बार फिर से, सेल्यूलेज एंजाइम का सिक्रीशन बच्चों सीकम नहीं करता,
बल्कि इसको सिक्रीट करते हैं सीकम में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। अगर बैक्टीरिया कभी पूछा जाए तो सेलोबायोपोरस एंड प्रोपायोनी बैक्टीरियम, और प्रोटोजोआ पूछा जाए तो इंट्रोडिनम। इसमें से प्रोपायोनी बैक्टीरियम का जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में किया गया है। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। ह्यूमन में बच्चों चूंकि ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ नहीं पाए जाते, इसलिए सेलुलोज एंजाइम सिक्रीट नहीं होता, इसलिए ह्यूमन में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, इसलिए अनडाइजेस्टेड सेलुलोज ही स्टूल से बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। इसे रफेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रफेज। लेकिन टैडपोल लार्वा फ्रॉग, ध्यान सुनो बच्चों, नीट क्वेश्चन है। टैडपोल लार्वा फ्रॉग हर्बीवोरस होता है, उसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है, और इसीलिए इसमें लॉन्ग क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। लॉन्ग क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन टैडपोल लार्वा जब एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो एडल्ट फ्रॉग बच्चों प्योरली कॉर्निवोरस होता है, तो इंटेस्टाइन शॉर्ट एंड स्ट्रेट हो जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यानी ह्यूमन में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज ही स्टूल से बॉडी से बाहर पास आउट होता है, उसे रफेज कहते हैं। लेकिन टैडपोल लार्वा में होता है, इसलिए उसमें लॉन्ग क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, और जब ये फ्रॉग में चेंज होता है तो वो कॉर्निवोरस होता है, इसलिए इंटेस्टाइन शॉर्ट एंड स्ट्रेट हो जाती है। ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ बनाते हैं बच्चों फ्लोरा एंड फाना। तो हमारे सीकम का फंक्शन समझ में आ गया होगा। कल बच्चों हम फंक्शन ऑफ कोलन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।